वहीं टमाटर पेट्रोल से महंगा बिक रहा है। 1 किलो टमाटर की कीमत 200 रुपए पहुंच चुकी है, जबकि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर ही है। अभी पिछले महीने 20 रुपए किलो जो टमाटर बिक रहा था वो अब 200 किलो पार हो चुका है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि टमाटर अब 200 रुपए किलो बिक रहा है? अब आपको ऐसी तस्वीर के बारे में हम बताएंगे जहां टमाटर की चोरी हो रही है, टमाटर की स्मगलिंग हो रही है। कहीं टमाटर की सिक्योरिटी बाउंसर कर रहे हैं तो कहीं टमाटर कोई लूट ले जा रहा है। ये सब खबरें आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, जो आप व्हाट्सएप पर इधर उधर शेयर भी करते होंगे और पढ़ते भी होंगे। उसके पीछे की सच्चाई क्या है, आप यहां देखिए। टमटम से क्या चोरी हो रहा है? जवाब है टमाटर। बॉर्डर पर किसकी स्मगलिंग हो रही है? इसका भी जवाब है टमाटर। बाउंसर किसके लिए रखे जा रहे हैं? जवाब है टमाटर। थर्मोमीटर पर किस पर केस हो रहा है? इसका भी जवाब है टमाटर। प्रेस से है, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता जब तक इस पर जांच। मतलब किस तरह का जांच कर रहे हैं? सब्जी का आप देख ही रहे हैं, जो ट्वीट हुआ उसी पे जांच हो रही है। अच्छा, टमाटर के भाव को लेकर तो कहीं लूट की खबर आ रही है तो वहां भी पता चल रहा है कि टमाटर ही लूटा जा रहा है। टमाटर पर बड़ा टंटा हो गया है। टमाटर सबसे बड़ी हेडलाइन बन गया है क्योंकि टमाटर 200 रुपए किलो का हो गया है। पिछले कुछ दिनों से खास तौर पर नॉर्थ इंडिया में टमाटर की स्मगलिंग की, लूट की, लड़ाई की, थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी का, सियासत का, सबका सब्जेक्ट है टमाटर। और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में टमाटर के सवाल पर आप पुलिस भेज रहे हो आगे। देश के भीतर चल रही टमाटर की पूरी इनसाइड आउटसाइड सारी स्टोरी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बॉर्डर पर आपको लेकर जाएंगे। भारत नेपाल का बॉर्डर। बिहार के रक्सौल का प्रेम नगर अहिरवा टोला का ये इलाका। यहाँ आपको ढेर सारे ऐसे टमटम यानी घोड़ा गाड़ियां दिखाई पड़ जाएंगी और इस टमटम के पीछे प्लास्टिक के क्रेट दिखाई देंगे। ये सभी क्रेट टमाटर से भरे मिलेंगे। नो कस्टम ड्यूटी, नो चेकिंग, खुलेआम नेपाली टमाटर की स्मगलिंग। क्योंकि चोरी छिपे टमाटर नेपाल से भारत पार कराए जा रहे हैं। उसकी वजह है हिंदुस्तान में टमाटर की कीमत 200 के पार। रक्सौल बॉर्डर से सटे नेपाल के लालबंदी में बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती होती है। यहाँ पर पैदा होने वाले टमाटर की कीमत 25 से 30 रुपए है। नेपाली टमाटर को यहाँ से खरीदकर रक्सौल के इसी इलाके से टमटम में लाद कर भारत में स्मगलिंग की जाती है और नेपाली टमाटर यहाँ से बिहार में आते आते 100 रुपए पर केजी के करीब बिकता है। हैरानी की बात यह है कि रक्सौल नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी तैनात है, लेकिन बावजूद पूरे दिन टमाटर की तस्करी होती रहती है। तस्कर टमटम के सहारे खुलेआम भारत में टमाटर लाते रहते हैं। नेपाल के कस्टम शंकराचार्य गेट होते हुए रक्सौल में भारतीय सीमा में एंट्री करा दी जाती है। करीब 10 से 15 मिनी ट्रक से टमाटर की स्मगलिंग होती है और हर दिन 150 से 200 टमटम के सहारे नेपाली टमाटर को इंडिया में भेज दिया जाता है। बड़े पैमाने पर टमटम से टमाटर की तस्करी हो रही है। इसकी क्वालिटी को लेकर भी सवाल खड़े हैं, लेकिन रक्सौल बॉर्डर के कस्टम अधिकारी इस बात से पल्ला झाड़ लेते हैं। उनका कहना है कि नेपाल से भारत सब्जी लाने का कोई नियम नहीं है, केवल कस्टम को नेपाल की खरीदी गई खाद्य सामग्री का बिल देना होता है। अगर ऐसा है तो कुछ दिन पहले ही महाराजगंज बॉर्डर पर पिकअप वैन में पकड़ी गई टमाटर को क्यों सील किया गया? तस्वीरें कह रही हैं कि ये सब कुछ कस्टम एसएसबी की मर्जी से हो रहा है और खुलेआम हो रहा है।
आज की तारीख में टमाटर की कीमत पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। अंदाजा इन ट्वीट्स को देखकर लगा सकते हैं। ये कांग्रेस का ट्वीट है, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट है, ये यूथ कांग्रेस का ट्वीट है, ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ट्वीट है। सबका सब्जेक्ट एक है, टमाटर। अखिलेश यादव टमाटर पॉलिटिक्स पर कुछ दिनों से बहुत ज्यादा आक्रामक हैं। रोज ट्वीट कर रहे हैं और योगी सरकार को कोस रहे हैं। ताजा ट्वीट ये किया है, टमाटर की कीमत की कहानी सुनाने वाले एक वीडियो को टैग किया है और पूछा है, अब क्या पूरे देश को गिरफ्तार करोगे? अखिलेश किस पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्यों अखिलेश भड़के हुए हैं? उसकी स्क्रिप्ट यहाँ से शुरू होती है। वाराणसी का ये नगवा इलाका है। 2 बाउंसर चल रहे हैं, पीछे 1 क्रेट टमाटर को पूरी सिक्योरिटी दे रहे हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन पिक्चर का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब टमाटर और बाउंसर लाने वालों की असलियत खुलती है। सबसे पहले ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें बताया गया कि टमाटर की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बनारस में एक सब्जी वाला अपनी दुकान पर बाउंसर लगाकर टमाटर बेच रहा है ताकि उसके दुकान से टमाटर के दामों को लेकर मारपीट न हो जाए। मीडिया को बुलाया गया, बाउंसरों को दुकान के सामने खड़ा कर टमाटर की बिक्री शुरू की गई। किलो का भाव 140। सबदा एक होगा, क्या करो काम चलाई। 100 ग्राम ला, 1 किलो तो ज्यादा हो गई। 10 परिवार है, 100 ग्राम में होई। मामला तब ज्यादा सियासी हो गया जब इसी खबर पर अखिलेश यादव ने भी 3 बार ट्वीट कर दिया। लेकिन मामला तब खुला जब जांच में पता चला कि दरअसल दुकानदार सब्जी बेचने वाला नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का एक नेता अजय फौजी है। बाउंसर इसे लगाए हैं कि टमाटर की महंगाई आप देख रहे हैं, आप लोगों को पता चल रहा होगा, टमाटर के लिए मार पीट लूट मारा पीटा जा रहा है। कई जगह घटना हुई है। हमने टमाटर मंगाया हुआ था, इसलिए यहाँ पे वाद विवाद न हो इसलिए हमने बाउंसर लगा रखे हैं। महंगाई इतनी त्रस्त है मोदी जी के राज में। अब इस महंगाई के लिए आप खुद समझ 160 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। कोई 50 ग्राम, कोई 100 ग्राम ले रहा है टमाटर। है कि 10 रुपये 5 रुपये का टमाटर मांग रहे हैं, आदमी नहीं दे पा रहा है, रेट बता रहा है तो वो मार पीट रहे हैं। अभी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं। यहाँ पे ना हो, अपने भाई परिवार लोग हों, इसलिए हम खुद यहाँ पे खड़े होकर बाउंसर लगा के टमाटर के लिए मारपीट न हो करा रहे हैं। पता चला कि पूरा एपिसोड समाजवादी नेता अजय फौजी ने मैनेज किया था। मैनेज ही नहीं किया बल्कि पुलिस का आरोप है कि धर्म जाति के आधार पर सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने अजय फौजी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। विभिन्न समुदायों के बीच झगड़ा लगाने के नियत से झूठी बयानबाजी की गई। दुकानदार समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दुकानदार और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। टमाटर के बाद सतीश फौजी जो भी उनका नाम है, उन्होंने आकर के यहाँ बोलना शुरू किया कि टमाटर महंगा हो गया, छुइए मत। और ये टमाटर जो है काफ़ी महंगा हो गया। बाउंसर लगा करके जो है उन्होंने टमाटर बिकवाना शुरू किया। और स्वयं बिक्री वाले बन गए कि मैं ही बेच रहा हूँ। मैं काफ़ी मात्रा में टमाटर खरीद लिया हूँ, इसलिए हम उसको जल्दी से जल्दी बेचना चाहते हैं। एक दिन रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम अपना बाउंसर लगा के बिचवा रहे हैं कि जल्दी से माल बिक जाए मेरा। और यहाँ पर ये कोई उनका बैनर, उनका पोस्टर, उनका जो है कैप्टन है, जो भी बाउंसर लेके आए थे वो यहाँ खड़ा कर दिए। मीडिया में प्रचार करने के लिए फ़ोटो खींच रहे थे। तो हमारे ये जो पड़ोस में सब्जी बेचते हैं तो समझे कि हो सकता है महंगाई पर बोल रहे हैं। हम महंगाई पर बोल रहे हैं और क्या उल्टा कर देंगे हमको पता नहीं। इसमें जोड़ दिया कि लूटपाट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लूटपाट कुछ नहीं हुआ। नेतागिरी के चक्कर में दुकानदार थाने पहुंच गया। समाजवादी पार्टी नेता अजय फौजी को पुलिस तलाश रही है और अब दुकानदार पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। नहीं, फ्रेश से है, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता जब तक इस पर जांच। मतलब किस तरह का जांच कर रहे हैं? सब्जी का आप देख ही रहे हैं, जो ट्वीट हुआ है उसी पर जांच हो रही है। अच्छा, टमाटर के भाव को लेकर तो उसमें हम जांच कर रहे हैं। आपने किस तरह की जांच की है? किस मुझे मामले ये में? देखना है कि ये मकान जो का है जहाँ बेच रहे हैं उसकी क्या लंबाई चौड़ाई है, लीगल है इलीगल क्या है, उसका जांच करना है। दुकानदार को लेने के देने पड़ गए हैं। घर वाले कह रहे हैं समाजवादी पार्टी नेता के बहकावे में आ गए। अब जब एक्शन हुआ है तो अखिलेश इसी पर नाराज है। और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में टमाटर के सवाल पर आप पुलिस भेज रहे हो आगे, और मैं समझता हूँ मुंबई में भी नहीं होता होगा।
तो जो प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हो रहा हो कि अगर टमाटर के सवाल पर कोई आंदोलन करे तो उसे जेल भेज देंगे आप, क्योंकि टमाटर सस्ता कैसे हो उसका जवाब ही नहीं उनके पास। टमाटर को लेकर प्रयागराज में तो हद हो गई। एक टमाटर 10 रुपए में नहीं देने पर उस पर हमला कर दिया गया। हमलावर 4 किलो टमाटर लूट ले गए। टमाटर की कीमत को लेकर पॉलिटिक्स तो खूब हो रही है, लेकिन हकीकत क्या है वो भी जानना जरूरी है। टमाटर की कीमत क्यों बढ़ी, उसकी वजह क्या है? एक्सपर्ट कह रहे हैं कि असामान्य बारिश से बढ़े टमाटर के दाम। कुछ इलाकों में टमाटर की फसलें खराब हुई। टमाटर की सप्लाई हिमाचल प्रदेश से होती थी। भारी बारिश से टमाटर की तुड़ाई नहीं हो पा रही है। ट्रांसपोर्टेशन में भी भारी दिक्कतें आ रही हैं। अभी अधिकांश हिस्सों में बेंगलुरु से सप्लाई होती है। पिछले साल बेंगलुरु में टमाटर की खेती से परहेज किया था। हिमाचल में भारी बारिश से टमाटर, गोभी, शिमला मिर्च की फसल बर्बाद होने की आशंका है। पानी के जमाव से भी फसल खराब होने का खतरा है, जिसका सब्जियों की सप्लाई पर असर पड़ेगा। टमाटर और सब्जियों की कीमत ऊपर जाएगी। मतलब आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ेंगी और पॉलिटिक्स भी। जनता के जेब पर बोझ बढ़ेगा, जो सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन हैरानी तब होती है जब हिमाचल के हालात कैसे हैं। टमाटर की निर्भरता हिमाचल से है, उसके बावजूद भी कांग्रेस असलियत बताने के बजाय टमाटर पर सियासत कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।